फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। और फैक्टर जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करें। अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो उसमें आता है लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और वाटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें लाइट और टेम्परेचर दोनों का सोर्स सन होता है। लाइट जितना बढ़िया रहेगा, अगर हम लोग बात करें लाइट की, तो लाइट में लाइट की क्वालिटी और उसकी इंटेंसिटी दोनों फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। और हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो देखने को मिलता है वो रेड लाइट में देखने को मिलता है ना, और फिर ब्लू लाइट में देखने को मिलता है। लाइट की दिक्कत भी कई सारे प्लांट को होती है जो ज़्यादा कैनोपी वाले ट्री के नीचे रहते हैं, उनको दिक्कत भी होती है। तो इस तरीके से वहाँ पर हम लोग को फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता दिखता है जो किसी प्लांट के नीचे रहने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उतनी प्रॉपर लाइट उनको मिल नहीं पाती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट में अगर आप देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ब्राइट डिफ्यूज्ड में, सनलाइट में सबसे बेस्ट होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग लाइट मिल जाएगी तो फोटोसिंथेसिस जो है डिक्रीज भी हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा सनलाइट की वजह से वहाँ पर सोलराइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होता है जो क्लोरोफिल के मालिक्यूल होते हैं वो टूट जाते हैं, जल जाते हैं, कट जाते हैं। तो क्लोरोफिल मालिक्यूल नहीं रह जाएंगे तो वहाँ पर टोटल जो अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें दिक्कत आएगी, रेट भी डिक्रीज करेगा। लाइट बहुत ही रेयरली ही लिमिटिंग फैक्टर होता है। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो फैक्टर जो पूरी तरीके से रिएक्शन में क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए और डायरेक्टली रेट ऑफ प्रोडक्ट फार्मेशन को इफेक्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं ला, है ना, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ब्लैक्समैन ने दिया था, है ना। तो उन्होंने कहा था कि जो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है जो अपने मिनिमल वैल्यू पे होता है, मिनिमल कंसंट्रेशन में होता है ना, वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना तेज़ी से बनेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स जो होता है वो लैंड प्लांट में एटमॉस्फेयर होता है, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है 0.3% है गैस का। नॉर्मल कंडीशन में देखोगे तो टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब लिमिटिंग फैक्टर की तरह हम इनको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर आपने 1% भी बढ़ा दिया तो ये प्लांट के लिए अच्छी बात है, लेकिन उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द गैस होगा, है ना, उतना अच्छा है, लेकिन एक लिमिट तक। और ज़्यादा कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस को ये डिक्रीज करना भी शुरू कर देता है। C3 प्लांट जो होते हैं बहुत ही कम ही आपके कार्बन डाइऑक्साइड में, C3 प्लांट को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और C4 प्लांट को बहुत कम ही कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए। इसलिए C3 प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को का मैक्सिमाइजेशन नहीं कर पाते हैं, है ना, स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होता उनके पास। लेकिन C4 प्लांट के पास होता है कि वो मैक्सिमाइज़ कर पाते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता है कि ऑप्टिमल टेम्परेचर जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो 50-55 डिग्री सेल्सियस पे भी अपना खाना बना लेते हैं, फूड का फार्मेशन कर लेते हैं। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होते हैं, डार्क रिएक्शन खास करके, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, है ना, और उनमें साफ साफ असर दिखता है टेम्परेचर का। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों फोटोसिंथेसिस को वहाँ पर इफेक्ट करता दिखता है। फिर आता है पानी, वाटर भी आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस का में बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर रोल प्ले करता है। पानी नहीं रहेगा, पानी तो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का, तो कैसे रिएक्शन होगा। पानी नहीं रहेगा तो प्लांट में से पानी की कमी की वजह से टर्जिडिटी लॉस हो जाएगा। जब टर्जिडिटी कम हो जाएगी तो जो स्टोमेटा होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, और स्टोमेटा जब क्लोज हो जाएगा तो CO2 को लेगा कौन। यानी कि पानी की कमी से सिर्फ पानी की कमी नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की भी कमी हो जाती है, क्योंकि पानी जो होता है टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, आसपास के एसिमिलेटरी सेल्स को प्रॉपरली हाइड्रेट किया रहता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इंटरनल फैक्टर में बात करें तो नंबर ऑफ़ क्लोरोफिल कितना है, नंबर ऑफ़ लीफ कितने हैं, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ कैसा है, लीफ एक्सपोज्ड है या नहीं है, कितना एक्सपोज्ड है,
ये सारे फैक्टर जो होते हैं, अंदर एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन क्या है ना, किस तरीके से क्लोरोफिल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये सब कुछ जो है इंटरनल फैक्टर में इंक्लूड किया जाता है। और ब्लैक्समैन्स लॉ ऑफ जो लिमिटिंग फैक्टर है वो पूरी तरीके से ये बताता है कि जो स्लोएस्ट फैक्टर होता है किसी भी रिएक्शन में, जो अपने मिनिमम कंसंट्रेशन में होता है या लोएस्ट में होता है, वही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। ये सारी चीज़ें होती हैं। खास करके लिमिटिंग फैक्टर में हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, और जो शेड में रहने वाले प्लांट हैं उनमें लाइट की बात करते हैं। यही ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट। उसमें से भी मेजर लिमिटिंग फैक्टर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिवीजन, है ना।